अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने दुनिया में ट्रेड वॉर को भड़का दिया है। चीन और यूरोपीय संघ की जवाबी कार्रवाई से दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की चपेट में आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त टैरिफ नियमों ने वैश्विक व्यापार युद्ध को हवा दे दी है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर तमाम देशों के लिए मुसीबत बन गया है। इससे सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है चीन को। ट्रंप ने चीन से आने वाले सभी सामानों पर 104% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर सबको हैरत में डाल दिया है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि चीन पर आधी रात से 104% टैरिफ लागू होगा। अब देखना होगा कि चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि वह 100% से अधिक टैरिफ लागू करने से पहले चीन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका पर 25% जवाबी टैरिफ का प्रस्ताव रखा। नतीजा, दुनिया भर के शेयर बाजार लगातार गिर गए। तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल तक गिर गई। रूस, जो तेल पर निर्भर है और युद्ध के कारण संकट में है, उसका यूरालुस तेल $50 के करीब पहुंच गया। दूसरी ओर चीन ने ट्रंप की नई धमकी को इसे गलती पर गलती करार देकर आर पार की लड़ाई ठानी, तो वहीं बांग्लादेश और वियतनाम अमेरिका के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। ताइवान और दक्षिण कोरिया बातचीत की राह तलाश रहे हैं, पर ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को 1.5% उछला, लेकिन बाकी दुनिया संकट में है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को पुष्टि की कि ये टैरिफ मंगलवार यानी 8 अप्रैल 2025 की आधी रात से लागू होगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि हाल ही के हफ्तों में ट्रंप ने कई देशों पर अमेरिका को लूटने का आरोप लगाया था। ट्रंप पहले ही भारत के कुछ उत्पादों पर 26% तक का टैरिफ लगा चुके हैं। इस फैसले के बाद ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजिंग ने अपने 34% की जवाबी ड्यूटी वापस नहीं ली तो और ज्यादा कठोर टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब चीन के साथ किसी तरह का व्यापार वार्ता नहीं होने वाली है और अमेरिकी अन्य देशों के साथ समझौते करेंगे। वहीं चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से बातचीत में कहा कि चीन की आर्थिक नीतियां पहले से ही अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। उन्होंने कहा, चीन किसी भी तरह बाहरी झटके से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी अर्थव्यवस्था 2025 में भी मजबूत बनी रहेगी। ली क्यांग ने अमेरिका पर एक तरफा नीतियां अपनाने, आर्थिक दबाव डालने और वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि संरक्षणवाद किसी को फायदा नहीं पहुंचाता है, खुलापन और सहयोग ही सही रास्ता है। इस नए टैरिफ के बाद वैश्विक बाजारों में गिरावट आई है। अमेरिकी शेयर बाजार में भी तेजी से गिरावट देखी गई। निवेशकों में मंदी की चिंता बढ़ गई है। कई देशों की सरकारें अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इन टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़कर अमेरिका में उत्पादन करेंगी, जिससे नौकरियां वापस आएंगी और अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी। उन्होंने कहा, इन टैक्स से अमेरिका रोजाना लगभग $2 अरब कमा रहा है। हालांकि कई अर्थशास्त्री और व्यापार विशेषज्ञ ट्रंप की इस सोच से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि इससे सामान महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और कंपनियों को नुकसान होगा। चीन ने मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ के इस दावे का खंडन किया कि बीजिंग पनामा नहर के संचालन में हस्तक्षेप करता है। जलमार्ग को लेकर तनाव के बीच पेट हेग्सेथ के मध्य अमेरिकी देश के दौरे के दौरान चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर अमेरिका से पनामा को धमकी और लूट करने की कोशिश रोकने का आग्रह किया। चीन ने इस संकट के बीच भारत की ओर भी उम्मीद से देखा है। भारत में चीन के एम्बेसी के प्रवक्ता यू जिंग ने कहा कि चीन और भारत दोनों विकासशील राष्ट्र हैं और ऐसे में अमेरिका के टैरिफ जैसे कदम वैश्विक दक्षिण देशों के विकास के अधिकार को छीनने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को एकजुट होकर इन चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए। यू जिंग ने यह भी कहा कि वैश्विक व्यापार और विकास के लिए सभी देशों को बहुपक्षीयता का समर्थन करना चाहिए और एक तरफा फैसलों और संरक्षणवाद का विरोध करना चाहिए। उनके अनुसार इस तरह के टैरिफ युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। जहां चीन अमेरिका से सीधे टकराव ले रहा है, वहीं भारत फिलहाल टैरिफ का जवाब टैरिफ से देने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बात चल रही है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।